हेलो दोस्तों, पंकज मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम की हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 लेक्चर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल की वीडियो तक हमने 3R 3M ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे। 5S भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 3K से स्टार्ट करेंगे। तो 3K क्या होता है? तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ। 3K में हम कीमो जो कि सारी चीज़ें आप मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 3K। तो 3K में सबसे पहले है किमरा रेता कोतोगा। तो ये आपको थोड़ा बोलने में अलग सा लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किमर रेता किमारा रेता कोतोगा, इसका मतलब है दोस्तों जो निश्चित किया गया है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम में ये लिख के आ जाएगा मान लीजिए, और आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पर टिक लगाना पड़ेगा। तो उसमें एक ऑप्शन होगा जो निश्चय किया हो, या फिर दोस्तों वहाँ पर लिखा आ सकता है जो दृढ़ हो। दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ मतलब एकदम बिल्कुल निश्चय ही किया हुआ। इसका एक जो कि पर्यायवाची शब्द है दृढ़। तो ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मरा रेतेगा कोतोगा, इसका मतलब है जो निश्चित किया गया हो। अब इसका यूज़ कैसे होता है? तो इसका यूज़ जापानी वाले करते हैं, लेकिन इसका वो बोला कब जाता है? इसको तब बोला जाता है, मान लीजिए कोई भी आपस में बातें हो रही हैं, और आपस में किसी एक चीज़ के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बातें हो रही हैं, और टॉपिक में कोई अगर हम जैसे हिंदी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल तय कर ली गई है, तो इसी हिसाब से हम करेंगे। लेकिन जापानी में उसे किमरा रेतेगा कोतोगा बोलते हैं, कि जो चीज़ निश्चित कर लिया है वही करना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो किमरा रेता कोतोगा आपको सिंपल सा याद रखना है। अगला है दोस्तों किहोन डोरी। किहोन डोरी नियम के अनुसार। किहोन डोरी नियम के अनुसार। तो दोस्तों, जो हमारा जो नियम बनाए गए हैं, जो भी WIS बना गया है, WIS सभी समझते होंगे, क्योंकि मारुति सुजुकी जो सिटी एग्ज़ाम लेती है वह TW CW मतलब जो भी वर्कर कार्य कर चुके हैं सभी के लिए लेती है। तो सभी समझते होंगे कि WIS क्या होता है। तो जो WIS होता है वह एक नियम के अनुसार बना होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये सभी नियम है, एक मेथड है। तो कंपनी में क्या रहने के नियम है, कैसे आना है, क्या जाना है, कितना टाइमिंग है, जो टाइम का टी ब्रेक होता है, कितने टाइम के लिए लंच होता है, कितना रिलीव मिलता है। तो जो हमारे नियम है वही हम फॉलो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे क्या बोला जाता है कि होंडोरी से बोला जाता है एज पर स्टैंडर्ड, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है। मान लीजिए अगर जो नियम हमारे यहाँ है कि आधे घंटे का लंच मिलेगा, तो जापान में भी आधे घंटे का लंच ही मिलेगा, क्योंकि ये मारुति सुजुकी के अपने जो स्टैंडर्ड हैं। या फिर आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पर 2 टी ब्रेक होते हैं, तो ऐसा नहीं है गुजरात के प्लांट में 3 टी ब्रेक मिलेंगे, वहाँ भी 2 ही मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड और जो कि नियम है, स्टैंडर्ड है, वो सेम है। तो कि होंडोरी इसका मतलब होता है कि होंडोरी नियम के अनुसार। आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और फिर भी आपको अगर याद नहीं होते तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इनके एक अलग से ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट है हमारा किचन टू मामेरू। किचन टू मामेरू मामोरू। तो ये आपको देखना है। इसका मतलब है अनुसरण करना। अनुसरण मतलब किसी चीज़ का फॉलो करना। मान लीजिए कंपनी ने नियम तो बना दिए कि होंडोरी बना दिया, कंपनी ने नियम बना दिए, लेकिन उनका पालन भी तो करना पड़ेगा। तो जो हम कंपनी के जो नियम है उनका पालन बिल्कुल करना ही चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक किचन टू मोमोरू। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी का पालन करना चाहिए, या फिर हमें जिस चीज़ के लिए सीनियर से बोला जाए तो उस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया किचन टू मोमोरू। ये सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। किमरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया गया हो। आपको सिंपल किमरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया गया हो, इतना याद कर लेना है। या फिर आप इनमें से ये 2 तो आप याद कर सकते हैं, तीसरा आपको याद आ जाएगा, खुद ही याद आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, या फिर मैं मॉक टेस्ट करवाऊँगा
वीडियो जब सारा टॉपिक हम सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके बाद जब एग्ज़ाम से लगभग 1 हफ्ते पहले मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊँगा, तो उस वक्त आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका लेवल चल रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको आसानी से याद होंगे प्रश्न और आप आसानी से हल भी कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहले कैमरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया हुआ हो, कि होन डोरी नियम के अनुसार, कि होन डोरी नियम के अनुसार, किचन टू मामोरू, किचन टू मामेरू, किचन टू मामेरू, इसका मतलब जो पालन करना चाहिए। तो ये इसका मतलब हमारा ठीक तरीके से बोला जाता है। अब एक और चीज़ याद रखना है, अगर आपसे एक एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1K क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1K पर यही आएगा। आप 1K पर इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर भी सेम यह एक स्टैंडर्ड है कि हमेशा कैमरा रेता कोतोगा को 1K पर भी ही रखा जाता है, और किहोन डोरी को 2K पर ही रखा जाता है। तो आपको एक सीरियल वाइज ये याद करने हैं, जैसे मैंने सीरियल वाइज लगाए हैं, इसी सीरियल में आपको याद रखने हैं। कैमरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया गया है, किहोन डोरी जो नियम के अनुसार है, किचिन टू मोमोरू जिसका पालन करना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए, करना ही चाहिए। तो ये 3K बोला जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके 4 पिलर पढ़ेंगे। तो सभी जानते हैं कंपनी जिन जिन चीज़ों पे टिकी हुई है, वह किन चीज़ों पे टिकी हुई है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके पिलर हैं, तो ये सभी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पिलर है, हम पहले तो पढ़ेंगे कंपनी के पिलर, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कंपनी के क्वालिटी के 4 पिलर। तो अभी हम कंपनी के 4 पिलर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेफ्टी। आप सभी जानते होंगे कंपनी का एक नियम है, गाड़ी चाहे बने ना बने लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी सबसे पहले है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि सबसे पहले इनमें से क्या चीज़ आपको क्या फॉलो करना है, सेफ्टी करनी है, क्वालिटी करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, या फिर सभी पे ध्यान देना है? नहीं, आपको सबसे पहले क्या रखना है, अपना सेफ्टी ध्यान रखना है। कंपनी का आप सभी जानते होंगे सेफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान होता है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा क्वालिटी। अब हमने सेफ्टी अपनी कर ली, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। काम करने के बाद जो हम काम करेंगे वह एकदम क्वालिटी में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन भी चाहिए हमें, लेकिन हमें प्रोडक्शन से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। अगर गाड़ी हमें 500 गाड़ी बनानी है एक शिफ्ट में, अगर 500 नहीं बन पाती हैं कोई बात नहीं, हम 500 की जगह 400 बना लेंगे, लेकिन जो 100 गाड़ी हैं उनकी जगह हमें यहाँ पे क्वालिटी में अपनी जो इंक्रीमेंट करनी है। वहाँ पर जो हमने 100 गाड़ी कम बनाई है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप क्वालिटी में बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रोडक्शन। तो अगर हम जो क्वालिटी हम अच्छी बना रहे हैं तो उसके बाद प्रोडक्शन पे ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या धरना है, सेफ्टी, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें सेफ्टी पे ध्यान रखना है, उसके बाद क्वालिटी में बनानी है, उसके बाद प्रोडक्शन आता है। तो ये इसके 3 पिलर हो गए। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, हम जो भी गाड़ी बना रहे हैं, आप सभी जानते हैं मार्केट में मारुति सुजुकी की जो कारें हैं, जो भी गाड़ियां हैं, वो सबसे ज़्यादा सस्ती आती हैं। तो उनकी जो कॉस्ट है वह सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है मार्केट में। ईज़िली एक मिडिल क्लास फैमिली भी इसे अफोर्ड कर लेती है। तो ये कंपनी की कॉस्ट प्राइस है, और ये प्राइस जो कि वक्त वक्त पर चेंज भी होती है, फिक्स नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी जैसे नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं तो उनकी ईयर आपको याद रखने हैं कि कौन सी गाड़ी कब लॉन्च हुई थी। तो ये आपको याद रख सकते हैं, लेकिन कॉस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 4 पिलर क्या है। सेफ्टी सबसे पहले चाहिए, उसके बाद क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी, उसके बाद कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सस्ते दामों में उपलब्ध कराती है, और कंपनियां जैसे महंगी महंगी दामों में गाड़ियाँ मिलती हैं, और वहीं मारुति सुजुकी अपने सस्ते दामों में जो गाड़ियाँ बेचती है। तो ये कंपनी के 4 पिलर हैं जिसकी वजह से कंपनी टिकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टिकी हुई है। सबसे पहले सेफ्टी के ऊपर, दूसरा क्वालिटी के ऊपर, तीसरा प्रोडक्शन, और चौथा कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ 4 पिलर आपको याद हो गए दोस्तों। मैंने 4 पिलर इसलिए करवाएं क्योंकि ये बहुत सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हैं। आप स्टार मार्क कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वालिटी के पिलर। अब नेक्स्ट जो पिलर हैं, सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे मैन पावर।
अभी सभी जानते हैं कंपनी की मैन पावर बहुत ज़्यादा है। शायद ही किसी दूसरी कंपनी में इतनी मैन पावर हो जितनी मारुति सुजुकी में है, क्योंकि इसके आप सभी जानते हैं अभी टोटल 4 प्लांट हो चुके हैं। एक प्लांट गुजरात में है, एक प्लांट मानेसर में है, और एक प्लांट आपका वहाँ पे खड़गौदा में खुलने जा रहा है नया प्लांट। और आप सीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है आपको परमानेंट करने के बाद वहीं पे आपकी जॉइनिंग दे दी जाए, तो इसलिए आपको तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है। तो सबसे पहले हम मैन पावर की देखते हैं। मैन पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, मैन पावर का विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैन पावर है। सभी को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे काम, एक व्यक्ति को एक छोटा सा काम देते हैं तो वह उसे ध्यान लगा के करता है। अगर हम उसे ज़्यादा काम देंगे, बहुत ज़्यादा काम देंगे, तो वह फोकस से काम नहीं कर पाएगा। अगर काम पे फोकस नहीं होगा तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैन पावर आप देख सकते हैं कंपनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी को छोटे छोटे काम दिए गए हैं और जो क्वालिटी है वह अच्छी निकल कर आती है। तो नेक्स्ट है हमारा मशीन। आप सभी जानते हैं जो मैन पावर के बाद है वह कंपनी के पास क्या है, मशीन है। अब मशीन कंपनी के पास डिजिटल सारी मशीन है, रोबोट है, रोबोट काम करते हैं। असेंबली लाइन है, और इस पर आप सभी जानते हैं रोबोट काम करते हैं। जहाँ पर मशीनों की ज़रूरत है वहाँ पे अच्छी अच्छी मशीनें हैं, या फिर जो कार्य हाथों से करने में जो मतलब ज़्यादा टाइम लेता है उसकी जगह मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे और अच्छी क्वालिटी आए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल। आप सभी जानते हैं जब गाड़ियाँ ज़्यादा बनेंगी तो ज़्यादा मटेरियल आएगा। आप सभी जानते हैं लगभग मान लीजिए कोई मानेसर एक प्लांट है, तो मानेसर के जो वेंडर कंपनी है जहाँ से मटेरियल आता है, जहाँ से मटेरियल बन के आता है, छोटे छोटे पार्ट बन के आते हैं, लगभग 300 से 400 के बीच में कंपनियां हैं मानेसर में, जो कि मारुति सुजुकी को प्रोवाइड कराती हैं मटेरियल। तो सबसे पहले क्या हो गया, मैन पावर, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल। मटेरियल अच्छा यूज होता है, इसलिए जो गाड़ियाँ उनकी क्वालिटी अच्छी आती है। और नेक्स्ट है हमारा मेथड। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद को ही पता होगा कि कंपनी में मेथड का कितना यूज़ किया जाता है। यहाँ सभी को WIS पढ़ने के लिए दिया जाता है। WIS मेरे ख्याल से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी को पता होगा। इसका जो फुल फॉर्म है वर्क इंस्ट्रक्शन शीट। इंस्ट्रक्शन शीट इसका क्या मतलब है, कोई भी कार्य करने के लिए जो हमारी शीट होती है उस पर एक मेथड वाइज, यानी एक एक पॉइंट वाइज पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो जो भी हमारी गाड़ियाँ बनती है वह एक जो कि निश्चित मेथड है, फिक्स मेथड है, उसी के हिसाब से बनती हैं। कभी भी आगे पीछे नहीं बनती, जो मेथड है उसी के हिसाब से बनती है। तो ये इसके 4 पिलर हो गए। 4 पिलर दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, सॉरी, ध्यान रखना क्वालिटी के लिए है मैन पावर, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो ये 4 पिलर हैं जो कि क्वालिटी में यूज होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। आज मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर कराए हैं, काफ़ी कम टॉपिक कराए हैं। अगर आपको ये भी समझ नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली जो अपडेट आएगी, अगली जो वीडियो आएगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके।